बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 30 सितंबर 2024 के दिन देर रात को पूर्णिया पहुंचे। यहां चिराग पासवान ने सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी और चिराग पासवान ने कहा कि यह घटना दुखद है, मैं इस घटना से बेहद मर्माहत हूं। और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने कि सांसद पप्पू यादव के साथ उनके पुराने और पारिवारिक संबंध रहे हैं। अब इस मुलाकात को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। हालांकि चिराग पासवान पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन बयान के सियासी मायने कुछ और भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उनके बयानों पर नजर डाली जाए कि मैं बिहारी हूं और बिहारी फर्स्ट मेरा मिशन, ये चिराग पासवान का नारा है। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने पूर्णिया में कहा कि मैं बिहारी हूं, बिहारी फर्स्ट मेरा मिशन है। लिहाजा आने वाले 3-4 महीने में उद्योग के क्षेत्र में काफी चीज बिहार में देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का जिक्र हमने हमेशा किया है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे यही मंत्रालय सौंपा है। हम सब का एक मकसद है, विकसित भारत के लिए काम करना, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कई बड़ी योजनाएं हैं जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही वह कार्य के रूप में आता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बातें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात के दौरान कही। वहीं पूर्णिया सांसद के दिवंगत पिता को पुष्पांजलि भी अर्पित की। लेकिन इस मुलाकात को लेकर अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। वहीं चिराग पासवान के बदले बोल भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हमेशा से सवालों के घेरे में खड़े करते हुए नजर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चिराग पासवान क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी से बगावती सुर अपनाकर बिहार की जनता को बड़ी सौगात देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बगावती सुर चिराग पासवान के ऊपर ही भारी पड़ते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको एनडीए से बाहर करती हुई भी नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार लिटरल एंट्री का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं चिराग पासवान पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। और अब तो ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान खुद को सीएम के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से अभी से उन्होंने अपनी सियासी जमीन बनानी शुरू कर दी है और वो बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहती है। देखना ये होगा कि इस बार ये चिराग पासवान का जो दाम है पूर्णिया में जाकर कितना सक्सेस होता हुआ नजर आता है। जनता क्या फिर से चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में सराखों पर बिठाते हुए नजर आएगी, या फिर बड़ा झटका दे सकती है।